लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आज की डिबेट में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस करते हुए राजकुमार भाटी ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और हमारी गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने शायरी सुनाते हुए मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने सख्त लहजे में गुस्से में बीजेपी प्रवक्ता को आईना दिखा दिया। ये देखकर बेचारे सुधांशु त्रिवेदी मुंह लटकाए खड़े रहे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बकवास न करते हुए शुरू करते हैं आज की ताजा डिबेट। चलिए शुरू करते हैं। चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है। हम भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो हमारा गया। आरोप सही सिद्ध हो रहा है। मतलब काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष नहीं है। कर रहा है। काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन नहीं, निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं। अब देश में चुनाव आयोग की साख कहाँ बची है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जल्दी से जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी एक हैं। साल बड़े योगी जी से, पीठाधीश्वर हैं। अखिलेश जी से एक साल बड़े बीच बीच में मत बोलिए। नहीं, तो फिर आप ऐसा गलत बयान क्यों करते? अब बता, अखिलेश जी से एक साल बड़े हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, बता रहा हूँ। तो या तो दोनों लड़के हैं या दोनों बुड्ढे हैं। भाई साहब सुनिए। भाई एक ही साल का तो अंतर है उम्र में। अखिलेश जी 52 के हैं, वो 53 के हैं। वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं। वो अपने बाप के दम पे नहीं आए हैं। वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे, अपने दम पे आके बने। अभी बता था आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। मजा आया। आपने कहा देखिए सुधांशु जी जल्दी बहुत जल्दी आना, शालीन, सत्यप्रकाश जी को भी बोलना है। बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। आप बात मत खुलवाइए। अब सुनिए जो पूरी बात दफन है जो बात, अब उस चलिए बात को चलिए मत अभी छेड़िए। बात टॉपिक कंप्यूटर से शुरू कर लेते हैं। जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए तो यही भाजपा गली मोहल्ले में कंप्यूटर के मॉडलों में आग लगाती थी। सीटों की पार्टी थी भाई, चाहे 2 की थी चाहे 4 की थी। अभी आप हो गए थे, अभी मेरे से पूछ रहे थे कितनी बड़ी पार्टी थी। अब अपनी पार्टी का ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल। दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का हमेशा अपोज किया हो, जो आज भी इनके प्रिंसिपल कहते हो कि गोबर वहां पर पुताई कर दो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एसी का काम करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले लोग मुद्दे पर आते हैं। ये जुमले छोड़ने से एसआईआर ठीक नहीं होगा, और ये जुमले छोड़ने से 4 करोड़ वोटर का जो डिफरेंस है स्टेट इलेक्शन कमीशन में और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में, उसका उत्तर चाहिए उत्तर प्रदेश को कि 4.5 करोड़ वोटों का डिफरेंस कैसे है, उसका उत्तर नहीं देंगे। दाएं बाएं साएं, यहाँ की बात वहां की बात, फला तब हुआ था तब हुआ था। अरे भाई, इलेक्शन आपकी डबल इंजन की सरकार है, बीएलओ वही सरकार के हैं, वहीं पर काम हो रहा है, उसके ऊपर नहीं देंगे उत्तर। माँ पार्वती की बात करेंगे, यहाँ की बात करेंगे। मैं केवल पूछना चाहता हूँ, माँ पार्वती पे भी 1 दर्जन केस थे क्या दंगे भड़काने के? किस पर थे बताइए, किस पर थे? आप किससे तुलना कर रहे हैं? ये हिंदू धर्म के प्रति कितनी अवमानना भरी हुई है पूरे इस पार्टी के मन में और इन आदमी के तुलना दम ही में। गलत कर रहे हैं। आप माँ पार्वती से योगी आदित्यनाथ की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैंने उदाहरण दिया है। व्यक्ति जो आपने गलत पूरी तरह बोला। से माँ भारती पे राजनीति में डूबा आप हुआ है, माँ उसकी भारती तुलना पे केस दर्ज हुए थे। करते हैं। क्या आप बेहुदे सनातन बन का का अपमान जवाब है? करते हैं। आप सनातन का अपमान करते हैं। आप अपमान कर रहे हैं सीधे। एक व्यक्ति जो ऐसे करके खड़ा नहीं हो सकता है एक पैर पे, योगा के दिन पे एक व्यक्ति जो अपने ऊपर केस हटवाता है, उसकी तुलना आप क्या किससे करते हैं? और एक पत्रकार को किस भाषा में जवाब दिया था उन्होंने, वो शब्द इस्तेमाल कर दूं मैं यहाँ? आप तुलना करते हैं भगवान से। एक प्रश्न बहुत बड़ा है कि आप एसआईआर से इतने तकलीफ में क्यों हैं? पहले आपने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा, फिर कहा वोटर लिस्ट ही मत बनाओ। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट गए आप, वहां आपको कोई राहत नहीं मिली। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है एसआईआर पर। दिक्कत क्या है कांग्रेस पार्टी या तमाम विपक्षी दलों की? अभी बता था भाई। कौन वोट चोरी करके चला गया? 2010 का उदाहरण दे दूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव आयुक्त आपका, पैसे तो से आप वहां समेट दिए गए, 4 सीट पर आए, उस समय वोट चोरी का आपको ठीकरा नहीं फोड़ना लगा। ये जो बीच में कूद कूद के बोलते हैं लोग, ये अच्छा नहीं लगता। आप बताइए ना कि कर्नाटक के वोटर 80-80 रुपए में कर्नाटक के वोटर गुजरात में कर रहे थे, क्या हुआ उसका? मैं इस तरह उसका उत्तर दीजिए ना भाई जरा। तो फिर आपको दिक्कत होगी। नहीं आप मुझे केवल ये बताइए, कोर्ट गए, जिस भी राज्य में केवल ये बताइए, जिस भी राज्य में 80 रुपए लेकर वोट कर रहा था कर्नाटक का वोट गुजरात में, सड़कों उसका क्या हुआ जरा बता दीजिए भाई। आपकी तरह नहीं है कि प्रजातंत्र में लोगों को आधी आधी रात सरकार बर्खास्त करना। एक उदाहरन देता हूं, ये वोट चोरी की बात करते हैं, इन्होंने जमानत चोरी कर ली बिहार में 2004 में, जब हम लोग सरकार बनाने की स्थिति में थे।